स्वामी जी, तो इस जगत में जो चल रहा है सब फिक्स है या अनफिक्स है? तो किसी को किसके साथ कितने टाइम रहना है, फिक्स है या इसके भी कुछ है या ठीक। ये पूछ रहे हैं कि क्या जगत में सब कुछ फिक्स है या कुछ अनफिक्स भी है, और किसको किसके साथ कितनी देर रहना ये भी फिक्स है कि नहीं फिक्स है। यही प्रश्न अली ने मोहम्मद से पूछा था कि आदमी अपना कर्म करने को स्वतंत्र है या परतंत्र। सेम क्वेश्चन कि आदमी अपना कर्म करने को स्वतंत्र है या परतंत्र। तो मोहम्मद साहब ने अली से कहा कि अली तुम एक पैर उठा के खड़े हो जाओ। फिर कहा कि दूसरा पैर भी उठा लो। बोले दूसरा पैर उठेगा नहीं, गिर जाऊंगा मैं। तो बोले ऐसे ही आदमी एक पैर उठाने को स्वतंत्र है, लेकिन एक पैर उठाते ही दूसरा बंद जाता है। तो स्वतंत्रता तो पूरी है। हाँ, पशुओं में कोई स्वतंत्रता नहीं है। पशु बिल्कुल जो प्रकृति ने बना के रखे उसके लिए लिमिटेशंस, नियम उसके अनुसार चलता है, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत लिमिट मात्रा में बुद्धि है, बहुत छोटे से प्रमाण में, जिससे कि उनका काम चल जाए, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन आदमी के पास बुद्धि का अपरिसीम भंडार है, अनलिमिटेड। उसके पास देखना चाहिए कि अनलिमिटेड हार्ड डिस्क भगवान ने दे दी उसको, अनलिमिटेड अथाह बुद्धि है उसके पास में। आपने पूछा कि कौन किसके साथ में कितनी देर रह सकता है, ये भी फिक्स है या नहीं है। ये फिक्स भी है और नहीं भी है, क्योंकि जगत दोनों एक साथ में है। ये फिक्स भी है। अगर आपको किसी के साथ रहना आ जाए, अगर आप किसी के साथ रहने की कला जान लें, वो आर्ट आपको आ जाए, तो फिक्स है। और आपको कला नहीं आती तो फिक्स नहीं है। राम के साथ सीता का रहना बिल्कुल फिक्स है, ठीक, रहना ही है। वहां दूसरा कोई आ ही नहीं सकता दोनों के बीच में। रामकृष्ण का शारदा के साथ रहना बिल्कुल फिक्स है। याज्ञवल्क्य का गार्गी के साथ रहना बिल्कुल फिक्स है, कोई दूसरा आ नहीं सकता। हाँ, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज ऐसी है कि जो फिक्स नहीं भी है। तो दोनों बातें हैं। हम क्या चुनते हैं, क्या हम हरदम परिवर्तन को चाहते हैं, या कहीं एक जगह हम रहकर अपनी इस पौधे को एक जगह रख करके उसको अच्छी सिंचाई करके उसको खाद दे करके उसकी बागुड़ लगा के उसकी रक्षा करके क्या इस पौधे को हम बहुत हरा भरा कर सकते हैं, इसको बहुत फलदार बना सकते हैं, छायादार बना सकते हैं, या उसको बार बार एक जगह से उखाड़ कर कहीं और लगाना, फिर कहीं और लगाना, फिर कहीं और लगाना। ऐसे से वृक्ष पनपता नहीं है, मर जाता है। तो आदमी किसी के साथ रहने के लिए स्वतंत्र भी है और छोड़ने के लिए भी स्वतंत्र है, दोनों एक बात है। ये कला अपने पर है। जैसे किसी किसी का साथ, जैसे वो कहते हैं अपनी माँ के बारे में कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरी माँ के संबंध मेरे पिता के अलावा किसी और से हो सकते, कि वो अलग बात थी ना दोनों के बीच में।
तो ऐसी बात है। और पूछिए परियार जी। दो प्रश्न है भगवान। एक बोल। प्रश्न उनके लिए है जो भगवान के नाम पे अगर किसी को कुछ वीडियो क्लिप या इंस्टा वगैरह पे मिल जाती है कि भगवान ने समर्थ किया है कि आप पियो, और कभी उसके अगेंस्ट में भी बोला है कि शराब वगैरह नहीं पियो, दोनों का पर कुछ लोग उनके नाम से उनकी समर्थन में पीना चालू कर देते हैं, या 108 को भी नशा। क्योंकि मैंने भिवाड़ा जब मैं रहता था तो एक सन्यासी थे, वो ओशो को सुनते थे, मुझे किसी से सुना था। तो वो फिर बाद में ड्रग्स वगैरह और ऐसी चीजें लेने लगे, फिर चोरी भी करने लग गए। तो उसकी वजह से भगवान का नाम खराब हुआ, उनकी छवि खराब हुई। इसको सुनता था कि ओशो को सुनता था। तो उनके बारे में आपका क्या विचार है? और एक प्रश्न ये है कि नींद कैसे जागरण बन जाए जब हम सोए? ठीक, रात को मैंने कहा एक प्रश्न है हमारे परिहार जी का कि लोग ओशो की बातों को सुनते हैं और ओशो ने बहुत मल्टी डायमेंशनल वे से बात करी, किसी चीज का भी निषेध नहीं किया, जहां से भी मार्ग मिल सकता है उस मार्ग की पूरी सफाई की, आपको रास्ता दिखाया। हर रास्ते के दो पहलू होते हैं, उस पर कैसा चलते हो ये आपकी स्वतंत्रता है। गीता एक है लेकिन समझने वाले लाखों हैं, कुरान एक है लेकिन समझने वाले करोड़ों हैं, अलग अलग ढंग से उसकी परिभाषा करते लोग। तो ओशो ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो, एक पहली बात तो ये है। उनकी किसी किताब में मुझे लाके बता दीजिए आप, उनकी 650 पुस्तकें हैं, उस किसी किताब में ये नहीं लिखा कि तुम शराब पियो। हाँ ये जरूर कहा है उन्होंने कुछ एग्जाम्पल देके कि जैसे एक शिष्य अपने गुरु के पास में गया, ये एग्जाम्पल जरूर दिए उन्होंने कि क्या मैं, गुरु से पूछा क्या मैं ध्यान करते हुए सिगरेट पी सकता हूं? तो गुरु ने कहा खबरदार, बिल्कुल नहीं पी सकता। अगले दिन एक और शिष्य गया और उसने प्रश्न पूछा, लेकिन अलग ढंग से पूछा। क्या पूछा? उसने पूछा था कि क्या मैं ध्यान करते हुए सिगरेट पी सकता हूं? इसने पूछा कि क्या मैं सिगरेट पीते हुए ध्यान कर सकता हूं? क्या मैं सिगरेट पीते हुए ध्यान कर सकता हूं? तो गुरु ने कहा बिल्कुल कर सकता है। अब समझने वाला क्या समझेगा इसमें, लेकिन प्रश्न दोनों अलग अलग है। एक में पूछा जा रहा है कि क्या मैं ध्यान करते समय सिगरेट पी सकता हूं? तो कहा बिल्कुल नहीं पी सकते। दूसरा पूछ रहा है क्या मैं सिगरेट पीते हुए ध्यान कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकता है। सिगरेट को भी तू बहुत ध्यान से पी सकता है, गुरु ने कहा, लेकिन ध्यान करते हुए सिगरेट नहीं पी सकता। तो बातें जो होती है ना सदगुरु के मुख से निकली हुई, ये बहुत, कोई बहुत जागृत व्यक्ति इन बातों को पकड़ सकता है, अन्यथा तो शब्दों का बड़ा अनर्थ हो जाता है। अब ओशो को जिन लोगों ने पकड़ा, समझा, और जो आज का आदमी है वो उन सब कामों को करना चाहता है, लेकिन वो एक किसी बड़े आदमी का गवाही लेके करना चाहता है। देखो इन्होंने नहीं बोला, जबकि इन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला। 650 पुस्तकों में एक भी शब्द मुझे लाके दिखा दीजिए आप जब ओशो ने कहा कि तुम दारू पियो और ध्यान करो, कभी नहीं बोला। ये तो उनके पीछे चलने वाले लोग जो पीना चाहते थे, और पीने वालों को तो बहाना चाहिए कोई ना कोई, तो ओशो एक बहाना बन गया उनके लिए और वो पीने लगे। हम तो हमारे आश्रम पे अलाउड ही नहीं करते हैं, और भगवान की बड़ी कृपा हम पर है कि 3 साल में आज तक हमको कभी ऐसा मौका नहीं पड़ा कि कोई पी के आया और हमने उसको भगाया हो। आता ही नहीं कोई आदमी यहाँ पर, हमारे यहाँ आता ही नहीं, वो मुड़ के भी नहीं देखता इस आश्रम पर। और जहां पर चलता है पीना खाना वहां सब लोग जाते हैं। तो अच्छा है, कुछ कुछ ऐसे आश्रम भी होने चाहिए जहां पीना खाना चलता था कि हमारा आश्रम बचा रहे। ये सब परमात्मा का इंतजाम है। देखिए मैं बताऊं, ये सब मालिक के इंतजाम करता है, वो इंतजाम करता है। कहीं मैखाने खोल दी कि जाओ भाई वहां तुम पियो खाओ अपना पड़े रहो,
और कहीं ऐसा बनाया है कि जहां अलाउड ही नहीं है। यानी ऐसा होता है कि दुकान कहीं खुल जाती है, माल कहीं और मिलता है। दुकानें कहीं खुल जाती है लेकिन माल कहीं और बढ़ता है, और जहां माल बढ़ता है वहां पर कोई गलत आदमी ना आ जाए, इसकी पूरी अस्तित्व सुरक्षा करता है। हम भी हैरान होते हैं कि 3 वर्ष हमको हो गए यहाँ पर, हम तो बिल्कुल नए हैं यहाँ के लिए, हम तो किसी को जानते भी नहीं। हम तो एक तरह समझो यहाँ परदेशी है। पूना से मैं आया, कोई जान नहीं पहचान नहीं कुछ नहीं, अचानक किसी सुनसान टापू पे ओशो ने मुझे यहाँ पटक दिया। मेरे लिए सुनसान टापू ही है ये, जब मैं आया था तब। हाँ, न किसी से कोई मेरी जान पहचान इधर नहीं। हैरानी की बात है, किसी को जानता नहीं मैं, किसी को पहचानता नहीं, मुझे शहर से परिचित नहीं, कोई मेरी जानकारी में नहीं, कोई किसी को मेरा किसी फोन नंबर भी नहीं, और पटक दिया लाके मेरे को भगवान ने। और मस्त चलाने लगे, चलने लगा। अब देखिए कितना सुंदर चल रहा है आश्रम कि अब आप देख ही रहे हो ना, तो व्यवस्था में गड़बड़ है, अपने आप चल रहा है। दरवाजे पर दूध वाला आता है, दही वाला आता है लेके, हमको जाना नहीं पड़ता। दरवाजे पर दूध आता है, दही आता है, मक्खन आता है, पनीर आता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। दरवाजे पे सब्जी वाला आता है, रोज ताजी सब्जी लेकर के, ठीक। एक फोन पे सिलेंडर आता है, जाने की जरूरत नहीं मार्केट में सिलेंडर लेके जाने की, और एक फोन पर सारा राशन आ जाता है। तो हम तो गेट के बाहर भी नहीं निकलते यहां से, आप देख ही रहे हो, गेट से बाहर नहीं जाना पड़ता हमको, सब दरवाजे पर आता है। ये चमत्कार देखिए आप यहां पर कि जंगल में, हम जंगल में बैठे हैं यहां पर, और हर चीज कितने सलीके से मैनेज की जा रही है। ये सिलेंडर का सुख तो हमको उतना पूना में भी नहीं था। कभी कभी हमारे घर में गैस खत्म होती थी तो मैं अपना सिलेंडर उठा के अपनी कार में रख के मैं खुद लाता था जाकर के। लेकिन यहाँ देखिए कभी आज तक ऐसा मौका नहीं पड़ा हमारे को कि हम सिलेंडर लेके बाजार में गए और सिलेंडर लाया हमने, बराबर टाइम पे आता है यहाँ पर। तो ये अस्तित्व का इंतजाम है पूरा, कि कुछ जगह पर उन्होंने ऐसे व्यवस्था कर रखी, कुछ ऐसा व्यवस्था कर, ये पूरा खेल उसी का है। तो उसने कभी नहीं कहा कि तुम ये दारू पियो और तुम ध्यान करो, ये सब लोगों ने अपने ढंग से उसको बनाया है उसको, ठीक। और कोई प्रश्न पूछिए। भगवान का फैसला था कि अपने को कई बार क्या होता है नेचर को एनर्जी आप टकरा सकती है, तो उनसे हम अपनी सुरक्षा अपना बचाव कैसे करें? ये मैंने एक बार यहाँ पर कई बार ध्यान का प्रयोग भी कराया, सुरक्षा कवच ध्यान, ये प्रयोग मैं करवा चुका। आप हमेशा जब सोने को जाओ, ठीक, रात सब काम निपटा के चले जाओ, तो सबसे पहले तो आप अपने पैरों को जरूर धोना चाहिए, तो पैर बहुत यात्रा करते संसार में आपकी। तो पैरों को ठंडे पानी से क्लीन करके आप जब बिस्तर पे जाओ तो शरीर को बिल्कुल एकदम रिलैक्स कर दो, और उसके बाद ये भाव करो कि आपके इस बॉडी के आसपास एक बहुत बड़ा चक्र आपको घेरा हुआ है, एक बहुत प्रकाश पुंज है आपके पूरे शरीर के आसपास जो आपको घेर के रखा है। उसको स्मरण करो, उस चक्र को, इसको भूल जाओ, इस बॉडी को भूल जाओ, और जो आपके आसपास जो सुरक्षा कवच है, जो घेरा परमात्मा ने बना के रखा आपके आसपास, उसको स्मरण करो, और उसको स्मरण करते 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 आप सो जाओ। आपको नींद भी अच्छी आएगी क्योंकि आप शरीर को भूल चुके हो। शरीर की जो परेशानियां, जो विचार, जो भी है दिन भर के चले हुए, वो आपने वहां से ध्यान हटा लिया, ध्यान आपने यहाँ लाया अपने चक्र पर, तो उसको, उस शरीर को आपकी कोई ऊर्जा मिल नहीं रही, तो शरीर शांत हो गया। और सुरक्षा कवच पर आप ध्यान दो, उसी का स्मरण करो, उसी में डूब जाओ,
और आपको बिल्कुल शानदार नींद आएगी। सुबह जब आप सो के उठो तो सबसे पहला ध्यान फिर उस चक्र पे लगाओ, वो लगेगा ही। फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको पहला स्मरण ही उसी का आएगा। और ऐसे आपने अगर मान लो 10 दिन 12 दिन 15 दिन कर लिया तो पूरे दिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे परमात्मा ने आपको घेर के रखा है। तो किसी प्रकार की निगेटिव वाइब्रेशंस आपकी तरफ आएगी नहीं, क्योंकि आपका घेरा इतना मजबूत रहेगा पॉजिटिविटी का। तो ये प्रयोग को आप करो, सबसे बच जाओगे आप, बुरी निगाह से बच जाओगे, नजर से बच जाओगे, निगेटिविटी से बच जाओगे आप, और आपका आभा मंडल बहुत अच्छा होने लगेगा। इसको कहते हैं आभा मंडल, ये हर आदमी के पास है। और कहते हैं कि सबसे पहले मौत जब आती है आदमी की तो पहले आभा मंडल में प्रवेश करती है। 6 महीने पहले जब आदमी मरने लगता है तो 6 महीने पहले उसके इस चक्र में मौत आ जाती है। तो अगर कोई जानकार है, देखने वाला है, जिसने आभा मंडल पे बहुत ध्यान किया है, तो देख के बता सकता है कि आदमी 6 महीने बाद चला जाएगा, क्योंकि मौत आ जाती है। तो इसका ध्यान करिए आप, पूछिए। और जैसे ध्यान साधना करते हैं तो इसी तरह पीछे जैसे परिवार में नवरात्र है, किसी जब ट्रेडिशनल वैसे थोड़ा अपना पूजा पाठ और नवरात्र में व्रत वगैरह रखते हैं, वो भी मेरे से चाहते थे कि मैं भी रखूं, मैंने उसके साथ रख लिया। तो वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करती है तो मैं भी उसके साथ रहता था, उससे बहुत ऊर्जा उठती थी। लेकिन मन में एक शंका बनी रहती थी कहीं ये विरोध नहीं है। नहीं, बिल्कुल कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल विरोध नहीं है, विरोध तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, मार्ग वो वहां से भी मिल सकता है उसको। तो जो लोग इस प्रकार का कोई भी दुर्गा सप्तशती पाठ करे, कोई हनुमान जी की भक्त हो, कोई पत्थर की पूजा करे, उनको कभी रोकना नहीं। नहीं, उनको नहीं रोक रहा हूँ। हाँ। मेरे लिए जैसे मैं ध्यान करता हूँ, हाँ। मैं उनके साथ पाठ करता था। हाँ हाँ, तो भाई मेरे लिए वो होती है। देखो अगर आपने सही में ध्यान किया है हाँ। तो आपको सब तरफ ध्यान ही नजर आएगा। ऐसी कोई चीज नजर नहीं आएगी जो जो ध्यानपूर्ण नहीं है। अगर आपने सच में ध्यान किया, आपको ध्यान का अनुभव हुआ है, तो आपको हर चीज में ध्यान ही दिखाई पड़ेगा। तो उसमें भी आपको ध्यान दिखाई पड़ेगा, तो उसमें बड़े प्यार से प्रवेश करिए आप। हाँ, बिल्कुल प्यार से। वो प्यार ही तो उस आपकी पत्नी को रिझाएगा कि ये आदमी वास्तव में ध्यान करके आया, ये आदमी वास्तव में ध्यान करके आया, इसलिए मेरा विरोध नहीं करता, मेरे कोई चीज का विरोध नहीं करता, मेरा साथ देता है। बल्कि वो जितने अच्छे से पाठ करती है ना, उससे दुगने से आप पाठ करिए, उससे अच्छे से आप पाठ करिए, उसको लगे यार ये तो कमाल का आदमी है। मैं भी जाती हूँ इसके साथ में, देखती हूँ जब इतना अच्छा ये बन गया है, मैं भी जाके देखती हूँ कि कहाँ जाता है ये आदमी। तो बिल्कुल विरोध नहीं करना लोगों के, वो भी एक मार्ग है श्रद्धा के। और बड़े सरल लोग होते हैं ये लोग, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, इनके पास दिमाग ज्यादा होता नहीं है, तो बड़े श्रद्धालु लोग होते हैं ये। तो जो जहां से जाना चाह रहा ना, उसको पूरा कॉपरेशन दीजिए आप वहां पर। अपनी किसी भी ज्ञान को वहां पे मन नहीं डालना, वहां उसको को लाना ही नहीं, वो सुनेंगे नहीं। ध्यान रखना कि उसका मार्ग वही है। हाँ, अगर बहुत उनके साथ अतिशय प्रेमपूर्ण व्यवहार किया, तुमने उनका साथ दिया, तुम उनके साथ बहुत अच्छे घुल मिल गए, वो जो चाहते तुमने करना शुरू किया, नाटक करो ना, क्या दिक्कत है? खेल है, लीला करिए। ध्यान यही तो है कि जैसा दिखे रंग वैसी उड़ाओ पतंग। ध्यान है क्या? और जैसा दिखे रंग वैसी उड़ाओ पतंग, इसका नाम है ध्यान। तो आपको ऐसा लगता है घर में तो उड़ाई पतंग, इस प्रकार की कोई विरोध नहीं करना घर में, ठीक है? एक तो बच्चे को संस्कार कैसे बनाए, और दूसरा मतलब जिस तरह जिस मतलब क्या है, बच्चों के भी लग जाते हैं तो कुत्ते करते हैं, तो इस लत से हम कैसे
दो प्रश्न पूछे हैं आलोका ने। एक तो ये पूछ रही है कि बच्चों को संस्कारी कैसे बनाए। उसको बनाने के पहले खुद संस्कारी बनना पड़ता है, पहली बात, क्योंकि जो हम है ही नहीं तो कैसे बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हमको अपने को संस्कारी बनना पड़ता है। फिर हमारे इस चाल चलन को, हमारे दिन भर की दिनचर्या को, हमारे जीवन को, तो बच्चा बहुत संवेदनशील होता है। तुम समझते हो ये बच्चा है, बच्चा नहीं है, ये जन्मों जन्मों से आया हुआ है। इसके पास एक आंख है देखने की, और सरल है तो बिना चश्मे के देख रहा है, सहज है तो बिना चश्मे के देखता है। तो वो क्या देखता है कि यार दिन भर में कभी तो मेरे पिताजी मेरी माँ को बहुत प्यार करते हैं, और कभी अचानक लड़ाई होती है इनकी। वो दोनों देख रहा है, वो लड़ाई को भी देखता है और प्रेम को भी देख रहा है बच्चा। होता क्या है कि जब इस प्रकार के वातावरण में बच्चा जब बड़ा होता है, तो जो व्यवहार उसके बाप ने माँ के साथ किया, माँ ने बाप के साथ किया, ये बच्चा उसी को रिपीट करता। सीखा ना उसने, वही देखा, जवान उसी में हुआ, उसी में बड़ा हुआ, तो वो उसके संस्कार पड़ गए। अच्छा, मेरा बाप मेरी माँ को लड़ता भी है, फिर प्यार भी करता है, ये भी वैसे ही करेगा। ठीक है ना। तो उनको संस्कारित करने के पहले अपने को घर में खुद संस्कारों में ढलना पड़ता है। हम अपने जीवन को इतना सुंदर तरीके से दोनों जने जिए आप लोग, और हमारे पल्लू राम तो बहुत अच्छे इंसान है, आपको ऐसे आदमी मिल गए, बड़ी मजे की बात है। और आप उनको पत्नी ऐसी मिल गई, ये भी बड़े बड़े मजे की बात है। ठीक है, हाँ, दोनों की जोड़ी बड़ी मस्त है। तो आप तो दोनों इतने अच्छे हैं कि आप एक बहुत अच्छे सुंदर जीवन को बिता सकते हैं। और आपके बच्चे तो कमाल के, आप दोनों से ज्यादा बच्चे आपके कमाल के। हाँ, मैं अभी यहां से बोल सकता हूं मैं इन बच्चों को कि बड़े प्यारे बच्चे, देखो कैसे देख के सुंदर, देखो वो देखो, ये देखो है, तो बहुत प्यारे बच्चे हैं ये। हाँ, मैं अक्सर देखते रहता इनको, बड़े ध्यान से ध्यान भी करते हैं, इतना शानदार ध्यान करते हैं बच्चे, तुमको क्या बताऊं। बहुत इनकी आंखें वगैरह बंद रहती पड़ी हुई, और बहुत मुस्कुराते हुए, ये बच्चों में संस्कार पड़ ही रहा है इनमें। तुम इनको यहाँ लाते हो ना तो बहुत अच्छा करते हो। मैं कहता हूँ प्रत्येक माँ बाप ने बच्चों को लाना चाहिए आप, और बच्चों को संस्कारित करना चाहिए ध्यान के लिए भी। तो अपने घर में पहले, सबसे पहले तो अपने ही संस्कारों को बहुत अच्छे से जीना शुरू करें, अपने डालें। हाँ, जल्दी उठे, थोड़ा ध्यान करें, घर में थोड़ा मौन का वातावरण बना के रखें। ठीक है ना। कोई आप घर के लिए कुछ बना रही है, आप तो बहुत प्यार से बनाओ उसको, ताकि बच्चे देखें कि मेरी माँ कितने प्यार से खाना बना रही। ठीक, पति को शानदार गर्मा गर्म सवेरे सवेरे चाय पिलाइए आप। हाँ, शाम को घर पे आता तो उसको पानी पिलाइए, चाय पिलाइए, उसको पूछिए जरा आप। ये छोटी छोटी बातें हैं यार, तो बहुत बड़ी बात थोड़ी होती है प्रेम को बना के रखने के लिए। छोटी छोटी बातें होती है। कोई वो, तुम उनसे ताजमहल थोड़ी मांग रही कि ताजमहल बना के दे, मांग रही हो? नहीं ना। हाँ, ताजमहल तो नहीं मांग रही ना। हाँ, छोटी छोटी बातें हैं ये, तो छोटी छोटी बातें पूरी नहीं कर सकते घर में हम क्या? हाँ, तो छोटी छोटी चीजों से ही बड़ा प्रेम मिलता है आदमी को। एक छोटा सा ध्यान रख लेना एक दूसरे का, और थोड़ा एडजस्टमेंट कर ले, तो परिवार जैसा स्वर्ग कहीं पर दुनिया में नहीं है। मैं तो कहता हूं आपको सिर्फ बनाते आना चाहिए। तो संस्कारों को आप बनाइए, और आपको देख के बच्चे खुद ही संस्कारित हो जाएंगे। बोलो ना, डरने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चों को भी लग जाती है फोन वगैरह देखने की। ये तुम्हारा दोष है, बच्चों को कोई लत नहीं लगती, तुम लगाते हो लत। बच्चा शब्द का अर्थ क्या होता है? बच्चा शब्द का अर्थ होता है जिसको आपको बचाना है। ठीक, बच्चा शब्द का अर्थ क्या हुआ? जिसका अर्थ होता है कि माँ बाप को बच्चों को बचाना है, उनको कोई लत नहीं पकड़ती। तुम इसको पकड़ाते हो मोबाइल। हाँ, जिसने चाहे इसने कोई पकड़ा, वो नहीं कह रहा मैं, तुम पकड़ाते हो उसको मोबाइल। उसको तो पता ही नहीं वो क्या चीज है। जब बच्चा जब बड़ा होता है उसको मालूम नहीं पड़ता ये क्या चीज है। तुम उसको दिखाते हो, देख बेटा फोटो आया, देख बेटा फलाना आया, देखिए म्यूजिक आया। तुम उसको लालच दे रहे हो, तुम उसको दर्शन करा रहे हो उस चीज का, तो तुम देते हो उसको लत, तुम पकड़ाते हो उसकी।
और ये बहुत बहुत खतरनाक लत है। एक समय दारू छूट सकती है, लेकिन ये लत नहीं छूटती। ये बड़ी भारी बीमारी इस समय धरती पर फैली हुई है। इसको कहते हैं मोबाइल एडिक्शन। और इसके धीरे धीरे पूरे विश्व के अंदर बड़े बड़े सेंटर खुल रहे हैं, मोबाइल डी एडिक्शन सेंटर बड़े बड़े कंट्री में खुल भी चुके हैं, कि जहां माँ बाप बच्चों को ले जाते हैं, अपने बच्चों को भारी फीस चुकाते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चों की ये लत छुड़ाइए आप। क्योंकि बच्चे रात के 2-2 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, और माँ बाप से बात करते नहीं। माँ बाप के वो बचे ही नहीं, वो बच्चे मोबाइल में खो गए। वो ये गलती माँ बाप की है, बच्चों की नहीं है। हाँ, अब बड़े बड़े लोगों के हम चरित्र पढ़ते हैं कि जो एप्पल का मालिक है, जो सबसे महंगा फोन निकालता है वर्ल्ड का, उसने एक दिन अपने दोस्त को घर में भोजन के लिए निमंत्रण किया, मित्र को। मित्र आया। अब ये एप्पल के मालिक के 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का, एक 7 साल, एक 5 साल का होगा। तो जब मित्र आया घर पे खाना खाने के लिए शाम को, तो दोनों बच्चों को पास में बुलाया। बोले, बेटा तुम तो एप्पल के मालिक के लड़के हो, तो तेरे पास तो संसार का सबसे बेस्ट फोन होगा, सबसे बेस्ट, सबसे महंगा। तो बच्चे बोलते, नहीं अंकल, हमारे पास वो फोन नहीं है, हमको तो पापा ने 500 रुपए का फोन दे रखा है जिससे सिर्फ हम बात कर सकते हैं हमसे। ये चीजें सीखो इन लोगों से आप। हमारे पास हमारे पिता ने हमको उतना ही फोन दिया है वॉकी टॉकी का, जिससे हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हम सिर्फ पापा से बात करते हैं, उसमें कोई इंटरनेट नहीं चलता। कुमार मंगलम बिरला को की जीवनी की पढ़िए आप, वहां भी किसी बच्चों को फोन अलाउड नहीं है। बल्कि कुमार मंगलम बिरला के घर में तो ये नियम बना हुआ, बिरला जी घर में, कि रात को जब सब लोग आते हैं अपने फैक्ट्रियों से, काम धंधे से, तो सब आकर के सबसे पहला काम उस घर में ये होता है कि सब अपने फोन स्विच ऑफ करके एक टोकरी में डाल देते हैं। क्योंकि फैमिली को भी टाइम देना आपको ना। अगर आप घर में भी आके वही करने लगे, और आपकी पत्नी आपकी राह देख रही दिन भर से, उसने आपके लिए बहुत प्रतीक्षा की है, और पति अगर घर में आकर मोबाइल देखने लगे, तो उससे बड़ा कोई दुष्कर्म नहीं हुआ, मैं तो कहता हूं। उनके घर में नियम है कि जब घर बाहर से लोग आते हैं, सारे के बच्चे हो, उनकी बहुएं हो, उनके लड़के, चाहे खुद सेठ कुछ भी हो, पहला नियम है कि वहां टोकरी रखिए घर में। घर में प्रवेश करते हैं, स्विच ऑफ करते, टोकरी में पटक देते, फिर फोन की घंटी बजती नहीं। फिर सारा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाता है, बातें करता है, गपशप करता है। तो ये सब चीजें हमको बनानी पड़ेगी घर में, ऑटोमेटिक नहीं आएगी। इसलिए आप मेरे को सुनिए, मैंने ये सब बातें बोली यूट्यूब के ऊपर, ये बताया मैंने सब आपको। हाँ, तो आप है ना थोड़ा घर में थोड़ा माहौल बनाइए। खुद भी मत यूज कीजिए फोन ज्यादा। आप करोगे तो वो भी करेंगे, तू नहीं करती, वो तो करते होंगे ना। हाँ, मेरा काम बहुत करता है, मेरे को मालूम है। करो, कोई दिक्कत, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों को फोन नहीं पकड़ाना, ध्यान रखना। आज से सब, मैं कहता हूँ इसमें मैसेज दे रहा हूं सब माँ बाप को मैं, कि बच्चों को फोन जिस माँ बाप ने पकड़ा दिया, वो समझना कि बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन साबित हो गए। बच्चा गया उनके हाथ से। और कोई? हुआ, मेरा भी प्रश्न नहीं। एक उनका लेता हूं। हम भी जैसे ऐसे देखते हैं ना कि कई लोग औरत को बोलते हैं कि पाँव उल्टी दिखती है, और ओशो सरकार ने उसी वक्त माँ का शब्द दिया है। तो वो लोग होते हैं, जब त्योहार आते हैं तो नवरात्रि आते हैं, उसमें लक्ष्मी गौ की पूजा करते हैं। जब आपको अपनी औरत को पिता को सुबह काली माता की किसी की भी पूजा कर रहे हैं, तो वो उनमें दोगलापन क्यों है? ठीक, देखिए क्या है, बचपन से पहली बात तो क्या होता है कि जिस माहौल में बच्चा बड़ा होता है ना, जिस माहौल में उसका लालन पोषण होता है, 7 साल में कहते हैं कि बच्चे का पूरा विकास हो जाता है, विकसित हो जाता बच्चा। उस 7 साल में बच्चे को जितना आपने बच्चे को दे दिया माँ बाप ने, वो जिंदगी भर उसको ढोएगा, वो उसका पीछा करेगा।
7 साल में। बहुत, अगर मान लो उस घर में या शिक्षक के द्वारा या तुम्हारे पंडितों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा ये बात अगर बच्चे के सामने बार बार बोली गई कि औरत तो पैर की जूती होती है, तो ये बच्चा अपने जीवन में वही चीज दोहराएगा, क्योंकि बचपन से उसने सीख लिया। बचपन में उसने ये शब्द उसके कानों में बहुत पड़े, तो वो उसके अंदर प्रवेश कर गए। उसके बाद तो ये सब जो बातें हमारी है कि औरत पैरों की जूती है, ये है, ये सब उन लोगों के द्वारा बनाई गई जो मनुष्य होके भी पशु कहलाने के योग्य भी नहीं है। चाहे वो किसी ने भी ये युक्ति निकाली हो कि औरत पैर की जूती है, कभी नहीं हो सकती। जिस औरत ने इसको जन्म दिया वो कैसे जूती हो सकती है? अगर तुम ये देखो कि अगर इस धरती से तुम औरत को निकाल दो, नहीं सर, औरत ये संसार जीने लायक ही नहीं बचता। रस गया, प्रेम गया, ये सब चीजें स्त्री बना के रखती है। दूसरी बात, स्त्री को अपनी शक्ति का पता नहीं है। मेन बात यह, भारत में तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत जैसी हालत स्त्री की वर्ल्ड में कहीं पर नहीं है। चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वो गांव की गंवारन हो, दोनों की हालत में एक ही जैसे देखता हूं भारत में। तो भारत की स्त्री को अपनी शक्ति का एहसास भी नहीं है कि वो क्या हो सकती है। शादी हो जाती है और तुरंत बच्चे पैदा हो जाते हैं। ठीक, बच्चे पैदा करना एक आदमी की बहुत बड़ी चालाकी है कि इसको बच्चा दे दो, समझो इसके पंख कट गए, अब ये कहीं नहीं जा सकेगी। एक पंख काटने का बहुत चालाकी भरा, सामाजिक परिवेश में लिपटा हुआ और धार्मिक लबादा उड़ा हुआ ये सिस्टम है कि किसी भी स्त्री को बच्चा दे दो, वो बस गई। अब 25 साल की कैद उसको हो गई। आम कैदी को तो कम से कम थोड़ा सा बाहर की जेलों में थोड़ा अपना व्यवहार देखकर, चरित्र देखकर कुछ छूट भी मिल जाती है। 4-5 साल पहले भी छूट जाता, आदमी बाहर निकल जाता है। यहां तो छूटने का प्रश्न ही नहीं। फिर क्या होता है, खुदा ना खास्ता कभी पति पत्नी की नहीं बैठी तो उसको पालने की जिम्मेदारी बेचारी औरत पे आ जाती है, क्योंकि आदमी लेता नहीं। आदमी जो है ना, अच्छा दूसरी बात क्या, ये देखना कभी भी आप देखना, कभी भी देखना कि प्रेम के मामले में आदमी सदा कमीना है, सदा। औरत हमेशा ईमानदार है, ये नेचर है। जैसे शेर होता है ना, देखा ना शेर आपने, शेर शेरनी को गर्भवती करके भाग जाता है, मुड़ के भी देखता नहीं शेरनी की तरफ बाद में कि झंझट कौन मोल ले। वो गर्भवती करेगा उसको और भाग जाएगा, और मुड़ के भी देखता नहीं शेरनी को। तो ये सब जो चीजें हम मनुष्य के अंदर आई ना, ये सब जानवरों से आई। देखा जाए तो आज भी आदमी जो है ना, वही जंगल का ही लगता है जहां से वो आया है। बहुत से उसके अंदर जो विकार है वो सब लगता है जैसे कभी पशु रहा हो ये आदमी, और वहीं से सारे विकारों को लाता है। तो जिन लोगों ने ये वक्तव्य दिए कि औरत पैर की जूती है, सारी स्त्रियों ने इसका विरोध करना चाहिए। एक स्त्री विरोध करती नहीं, ठीक। और ओशो पहले व्यक्ति धरती पर है जिन्होंने स्त्री को जितना सम्मान दिया है, जितना उतना संसार में कोई बुद्ध पुरुष ने नहीं दिया, बुद्ध ने भी नहीं दिया। आप ताजुब करोगे कि ओशो कम्यून इंटरनेशनल जो पूना में है, ओशो के जब देह में थे ओशो, उस समय सारे आश्रम के कम्यून में सारे जितने बड़े बड़े काम के पोस्ट थे उन सब की हेड स्त्री थी, और उस स्त्री के हाथ नीचे सारे पुरुष काम करते थे। मतलब हर डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेटर स्त्री हुआ करती थी, चाहे वो क्लीनिंग डिपार्टमेंट हो, पब्लिशिंग डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, खाना बनाने का डिपार्टमेंट हो, रिसेप्शन हो, कोई भी हो, उनकी सेक्रेटरी भी स्त्री थी। जीवन में उन्होंने 3
रखी सेक्रेटरी पूरे लाइफ काल में, 4, और चारों स्त्री थी। जब ये घूमते थे पूरे भारत में इस समय आचार्य के नाम से, तो माँ योग क्रांति इनके साथ में थी, उनकी सगी चचेरी बहन। मुंबई आया फिर माँ योग लक्ष्मी बनी, अमेरिका गए तो माँ आनंदशीला बनी, भारत आया तो माँ हास्या बनी, नीलम बनी। तो स्त्री को उसने बड़ा सम्मान दिया। तो ये जो आप बातें बता रही ना कि औरत पैर की जूती है, इन बातों को कभी आपने सुनना भी मत, और जो बोले ना उसका विरोध करना, और सबको सिखाना, और अपने प्रति सम्मान से भरना। आप इस जगत की जीवनदायिनी है स्त्री। अगर स्त्री ने संसार में नहीं है तो जीने के बचता ही नहीं जी संसार, क्या करोगे तुम जी करके। तो स्त्री का सम्मान करो। अच्छा, हमारे धर्म ग्रंथों में हम देखते हैं कि कुछ चीजें हमको मिलती जो स्त्री विरोधी है। तो उसमें मैंने अध्ययन किया तो ये पाया मैंने उसमें, जैसे तुलसीदास की रामायण को अगर आप पढ़े तो उस एक जगह बहुत उनका दोहा आता है स्त्री विरोधी, कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ठीक, तो मैंने जब इसका अध्ययन किया, इनका पूरा, मैं जब पीछे गया इसके सब पूरा, तो मैंने ये पाया, ऐसा मेरे को दिखाई पड़ा और मैंने जाना बहुत, कि भारत के ग्रंथों के साथ अंग्रेजों ने बड़ी छेड़छाड़ की। 300 साल तक के शासन में रहे यहां पर, सारा पावर इनके पास में था, और इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये देश इतना ऊंचाई पर था कि इनको कैसे गिराना, इनको अपनी नजरों में कैसे गिराना, तो उन्होंने बहुत यहां पर उपद्रव किए, बहुत उन्होंने प्रयोग किए। पहला उपद्रव तो क्या किया कि इस देश में पहली बार वो लोग शराब लाए। इस देश में कभी दारू नहीं होती थी, ख्याल रखना। पहला मैखाना खोला कलकत्ता में शराब का, ये अंग्रेज लाए। अच्छा, वहां उनके देश में वो पीते, वो ठीक बात है, चलो बहुत ठंड पड़ती, ठिठुरती, बर्फ गिर रही है तो वहां पीते थे। ये तो इतना गर्म देश है, लेकिन इस संस्कृति को भ्रष्ट करना है, बिगाड़ना है, परिवार नष्ट करने हैं, तो वहां पर पार्लियामेंट में डिबेट चल रही है। वहां इसके सब डॉक्यूमेंट उपलब्ध है आपको, अगर पढ़ना चाहो गूगल पे तो आप, और डिबेट चल रही है कि ये देश जहां हम शासन कर रहे हैं ये इतना नीतिवादी है, इतना ऊंचाई पर देश है, ये इनके परिवार की संस्कृति, इनके धर्म की संस्कृति बहुत महान है, इनको हम कैसे बिगाड़ेंगे। तो एक मेंबर उठ के जवाब देता है कि इनको दारू पिलाओ। ये सब डॉक्यूमेंट उपलब्ध है गूगल पे आपको। एक एमपी कह रहा है लंदन के अंदर कि इनको शराब पिलाइए आप, तभी बिगड़ेंगे। तो पहला मैखाना अंग्रेजों ने खोला कलकत्ता में, शराब की दुकान खुली, और वहां पर उन्होंने उस समय अलाउ किया कि कोई भी आओ और फ्री में पी जाओ। जैसे मुझे अभी तक याद है कि इसी तरह अंग्रेजों ने चाय पिलाई थी भारत में, फोगड़ में स्टॉल खोलने थे चाय पीने के, बचपन में देखे थे हमने, जहां लोग फ्री में चाय पीते थे, चाय की लत लगाई। ऐसे उन्होंने कलकत्ता में मैखाना खोल करके आदमी को, भारत के आदमी को शराब की लत लगाई, और बाद में लत ऐसी लगी दोस्तों कि आज सबसे ज्यादा परेशान भारत कोई बीमारी से तो इस बीमारी से परेशान है। बड़े बड़े घर के अमीर के बच्चे, बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वकील, आज आप देखो रिहैब में जगह नहीं है भर्ती करने की, जगह ही नहीं है वहां, इतना इतना वहां पर आदमी भर्ती है। और बड़े 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 कैलिबर वाले लोग, छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े बड़े, उनकी फीस है महीने की 60,000 70,000 लगता है उनको रखने का अंदर, हर महीने परिवार दे रहा है 60-70 हजार रुपया हर महीना उसके। लेकिन लट, अच्छा इसका शराब का क्या है कि एक बार आंख में किसी मस्तिष्क के किसी एक जगह पहुंच गई, वो उसने वो तल छू लिया, फिर वो छूटती नहीं। फिर तो वो ऐसी लैला है कि मजनू को लेके ही जाती, फिर मजनू को छोड़ेगी नहीं, अपने मजनू को वो लेके जाएगी, 100% लेके जाएगी। ऐसी लत है ये।
तो ये अंग्रेजों ने हमारे देश में ये शराब लाई, इसी प्रकार हमारे ग्रंथों को भी अंग्रेजों ने पॉल्यूटेड किया। बड़े बड़े जर्मन से संस्कृत विद्वान बुलाए, जिनको संस्कृत की जानकारी थी। उनको बोला गया कि इन ग्रंथों में कुछ डाली ऐसी बात कि यहाँ के लोग अपने ग्रंथों के प्रति घृणा से भर जाए। तो उन्होंने हमारे ग्रंथों में बहुत इस प्रकार की बातें डाली। मैं नहीं सोचता कि तुलसीदास जैसा प्यारा व्यक्ति, इतना प्रेम से भरा राम के प्रति, वो ऐसा कोई दोहा लिख सकता है। लिख ही नहीं सकता। ये सब बाद में उस ग्रंथों में डाली गई बातें। ऐसे ही राम के बारे में रामायण में भी डाला गया सब पूरा, वो सीता का बाहर निकालना, ये सब जोड़े गए। ये थे नहीं, ख्याल रखना। हाँ, धोबी के कहने पे राम ने निकाल दी। ये सब शास्त्रों को अंग्रेजों ने पॉल्यूटेट किया, ये डाली गई बातें उसके अंदर, ये था नहीं वैसा। बहुत बहुत धन्यवाद।